नमस्कार, मैं हूँ श्रुति और साईं की फुलवारी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, आपको आज मैं दिखाती हूँ कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे इसके बारे में। क्या है ये? सोचिए, क्या है ये? दिखाती हूँ। सच्चरित्र, बाबा का सबसे पावन ग्रंथ, कलयुग का ग्रंथ। स्वयं बाबा, देखिए, जो शिरडी नहीं गए हैं वो इसे देख के बाबा के दर्शन कर सकते हैं। सच्चरित्र क्या है? सच्चरित्र एक अनमोल ग्रंथ है, एक पावन ग्रंथ है, गंगा की तरह पवित्र ग्रंथ है, जिसे किसने लिखा था? गोविंद राव दाभोलकर जी ने लिखा था। 1910 में जब वे शिरडी आए थे, तो जब बाबा की उन्होंने लीलाएं देखी तो वो उससे बड़े ही प्रभावित हुए। बाबा की लीलाओं को देखते हुए उनके मन में विचार आया कि मैं ऐसे बाबा की जीवनी लिखने की उन्होंने सोची। तो पहले तो उन्होंने अपने आप को इस कार्य के लिए असमर्थ पाया, लेकिन बाबा ने उनसे जैसे लिखवाया ये, क्योंकि बाबा की इच्छा के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। और जब उन्होंने बाबा से इसके लिए परमिशन ली, उनकी सहमति ली, तो बाबा ने सहमति भी दी और बाबा ने कहा कि मैं खुद अपनी जीवनी अपने भक्तों तक पहुंचाने के लिए लिखूंगा और इससे उन्हें लौकिक व पारलौकिक सभी उनकी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। तो ये साईं सच्चरित्र जो फिर बाबा ने उन्हें हेमाड पंथ का नाम दिया। हेमाड पंथ जी की साईं सच्चरित्र है जो वो 26 नवंबर 1930 में मराठी भाषा में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद 1940 में ये इंग्लिश में और उसके बाद फिर सभी भाषाओं में अपने भक्तों के लिए हिंदी में, मराठी में हिंदी में और कन्नड़ में, तमिल में, सिंधी में, पंजाबी में, सब भाषाओं में ये उपलब्ध है। तो बाबा के कोई भी भक्त इससे वंचित नहीं रह सकते। तो कई लोग सच्चरित्र के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि ये बाबा का इतना प्यारा ग्रंथ है, कलयुग का ग्रंथ है, जिसमें जो बाबा ने अपने भक्तों के लिए एक कल्प वृक्ष के समान बनाया है, जिससे भक्त अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आप देख लीजिए, ये साईं सच्चरित्र है और बाबा इसके पारायण करने से सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। जो भी इच्छा करके इसका पारायण किया जाए, मैंने देखा है, कई भक्तों के अनुभव है, मेरे अपने भी काफी अनुभव है, जिसे मैं फिर कभी किसी वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो साईं सच्चरित्र को पढ़ने से क्या क्या अनुभव होते हैं, ये भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे साईं सच्चरित्र के बारे में। इसमें जो कथन है, जो बाबा ने लिखा है, वो बाबा के वचन है, इसमें कैसे जीवन को जिया जाए इसके बारे में बताया गया है। हमारी हर समस्या का समाधान हमें इससे मिलता है। कोई भी समस्या हो उसको ध्यान में रख के जब हम इसका पठन करते हैं तो हमें अपने सवालों के जवाब खुद मिल जाते हैं। जो हमारे कर्मों का जो संचित कर्म है, हमारे उनका जो हमारे पाप किए होते हैं, वो सब से मुक्ति हमें साईं सच्चरित्र के पाठ करने से मिल जाती है। और इसके साथ ही एक ये भी आपको लाभ मिलता है कि आप इसके पठन से जो आपके कर्मों का संचय होगा, तो उसे कैरी फॉरवर्ड करके हम आगे ले जा सकते हैं, उन कर्मों को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो इस तरह से आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं और अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ इसका पारायण आप रोज मतलब महीने में भी कर सकते हैं, साप्ताहिक पारायण भी कर सकते हैं, और जैसे भी इच्छा हो, इसका कोई भी वो नहीं है कि आप इस टाइम पढ़िए, इस टाइम नहीं पढ़िए, जिस तरह से भी करो। PDF में भी उपलब्ध है, आप कैसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको ग्लोबल महापारायण के बारे में भी बताने जा रही हूँ। ग्लोबल महापारायण क्या है? ग्लोबल महापारायण के बारे में शायद कुछ भक्त नहीं जानते होंगे।
और ये जो है ये खुद बाबा ने ही मोटिवेट किया था ग्लोबल महापरायण के लिए। जो पूजा गर्ग जी जिनकी फाउंडर है, 7th मंथ के बाद बाबा ने उन्हें परमिशन दिया था इसके लिए। करने वाले तो सब करता धरता बाबा हैं, सिर्फ बाबा एक आधार बना के चलते हैं और अपने कार्यों को करवाते हैं। साई सच्चरित्र में भी जैसे लिखा है कि बाबा ने जब कोई काम कराना होता है तो सीधे से नहीं कहते, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं कि वो काम स्वयं हो जाता है। इसी तरह भी ये ग्लोबल महापारायण जिसे एक थोड़े से स्मॉल स्केल पे शुरू किया था, जो अब ग्लोबल महापारायण है, जो सिर्फ मतलब भारत में ही नहीं देश विदेश के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं और इसे करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको ये जो है पूजा गर्ग जी हैं जो 108 बार का ये पारायण करने की उनकी इच्छा थी, तो ये बाबा की 100 साल के समाधि उपलक्ष्य पर उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की थी बाबा से, तो बाबा ने उन्हें परमिशन दिया था। और जब ये स्मॉल स्केल पर किया गया और उसके बाद जब ये ग्लोबल पारायण किया तो बाबा ही सब मतलब निर्देश देते रहे कि हाँ किस तरह से किया जाएगा, और ये आज बहुत ही बड़े स्केल पर हो रहा है। और इसमें क्या होता है कि आपको 2 चैप्टर्स दिए जाते हैं। मंगलवार को आपके पास लिस्ट आ जाती है कि आपको थर्सडे को कौन से चैप्टर्स करने हैं। 108 पारायण है जो 2 बार की जो साइकिल है उसमें कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको मंगलवार को 2 चैप्टर दिए जाते हैं और आपको वो ग्रुप में भेजना होता है कि आपको कौन से चैप्टर अलॉटेड हुए हैं। इसमें आपको सबसे पहले तो आपसे लैंग्वेज पूछी जाती है, आप किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं, और ये आपको अपना रोल नंबर मिलता है, आपको अपना प्लेस बताना होता है, और इस तरह से आपको रोल नंबर मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको चैप्टर अलॉटेड किए जाएंगे। चैप्टर्स आपको फिर ग्रुप में भेजेंगे कि हमें कौन से चैप्टर्स मिले हैं। उसके बाद वीरवार को आप पारायण करेंगे, 2 चैप्टर्स रीड करेंगे जो 7 बजे तक आपको करने होते हैं। 7 बजे के बाद आप फिर से ग्रुप में डाल देंगे जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो कि हमारा पारायण कंप्लीट हो गया है। और जिनके पास बुक नहीं है वो PDF से भी कर सकते हैं। और यदि आपका कभी ऐसा कोई बिजी शेड्यूल होता है कि आप बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं तो आप अपने किसी नियर एंड डियर से भी ये करवा के फिर ग्रुप में इन्फॉर्म कर सकते हैं, या अपने ग्रुप जो आपके क्लास टीचर वो वॉलंटियर से आपका पारायण कंप्लीट करा देंगे। कभी ऐसी दिक्कत हुई तो आपको वो भी चिंता नहीं रहेगी। और ये सब बाबा आप जब ज्वाइन करेंगे महापारायण को तो आपको खुद ही सब निर्देशन मिलते जाएंगे कि किस तरह से करना है, कैसे करना है। और बाबा हैं जो इसमें बहुत मदद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आती है। कई बार जिनके रह जाते हैं तो बाबा खुद स्वप्न में आके उन्हें बताते हैं कि उन्होंने पारायण कंप्लीट नहीं किया। ऐसे भी कई अनुभव हुए हैं और मैं आपको बताऊंगी चैनल के माध्यम से। ऐसे बहुत से अनुभव है महापारायण से जुड़े हुए, और जिन्होंने अपनी बहुत सी इच्छाएं पूरी की हैं, पूरी हुई हैं उनकी बाबा की कृपा से। बाबा की कृपा उन्हें मिली है, हर तरीके से मिली है। तो अगर आप भी महापारायण को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप उनसे कांटेक्ट करके महापारायण को ज्वाइन कर सकते हैं। और जितना हो सके कि महापारायण को दिल से पढ़िए, तन की आंखों से नहीं बल्कि मन की आंखों से पढ़िए, ताकि वो आपके अंदर उतर जाए। आप जितने ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही आप उसे समझ पाएंगे और अपने जीवन में उन चीजों को उतार पाएंगे जो सच्चरित्र में कही गई हैं, और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। तो महापारायण की शक्ति और सच्चरित्र की शक्ति है जो वो आप तभी अनुभव कर पाएंगे जब आप इससे जुड़ेंगे और इसे अपनाएंगे। तो आप महापारायण से जुड़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। इसके साथ ही सच्चरित्र को अपने घर जितनी जल्दी हो सके ले आइए और इसे पढ़िए और अनुभव कीजिए बाबा की लीलाओं का। बाबा जरूर अनुभव कराते हैं, जरूर हर इच्छा को पूरा करते हैं। और इसके साथ
साईं सच्चरित्र को पढ़ने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। कैसे जीवन हम बिताए ये हमें सिखाती है। पढ़ोगे अगर तुम भी साईं सच्चरित्र को, जीवन सफल बनाओगे, साईं को अपने जीवन में और नजदीक पाओगे। इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम।